8th क्लास। आज हम बात कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.4 का सम नंबर 6। तो 6 सम की आपकी स्टेटमेंट क्या है देखो। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर। इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट इज द डिमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो गिवन क्या है देखो, आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशो गिवन है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। और इसमें मीटर में गिवन है तो अपन मीटर में लेट कर लेंगे। तो लेट लेंथ ऑफ प्लॉट, देखो इसका रेशो क्या था, 11:4 था, ठीक है। तो 11x मीटर एंड लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट 4x मीटर। अब गिवन क्या है, इसको ये मान के चलो कि ये प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशो हमें गिवन है। ये 11 हो गया, मान के चलो 11x हो गया और ये 4x हो गया। इसकी फेंसिंग करनी है, ठीक है। फेंसिंग आप सुनते हो ना, जैसे आप मान के चलो कि इसकी चार दीवारी करनी है या कुछ और, ऐसे मान के चलो कि इसका पेरीमीटर की बात कर रहे हैं अपन। और पेरीमीटर में जो टोटल खर्च हो रहा है वो 75,000 है, ठीक है। और पर मीटर का आपको कॉस्ट भी गिवन है, पर मीटर की कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन का यूज़ करके हमें सम को सॉल्व करना है। तो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, देखो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। तो आपको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इसका पेरीमीटर आ गया। अब देखो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 11 एंड 4 15, 15 टू जा क्या होगा 30। तो 30x मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था कि जो इसका पेरीमीटर है उसमें उसको फेंस करने की जो कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर मीटर है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू जो टोटल कॉस्ट है वो है 75,000, ठीक है। और उसके बाद इस सम को आप सॉल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर लो, 30 और 320 ये आ गई 300 इक्वल टू 75,000। 300 से 3000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25 आ गई। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 11x था तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ गया 275 मीटर। और इसकी ब्रेथ क्या होगी 4 था, तो 25 और 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया 100 मीटर। तो यही आपका ये 6 सम था। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन आप एक बार के लिए छोड़ देना क्योंकि इसमें जो आपका फॉर्मूले अप्लाई होने हैं वो प्रॉफिट और लॉस वाले हैं। पहले फॉर्मूले करेंगे उसके बाद ये सम करेंगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन क्या है, द हाफ ऑफ द हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। द रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेड। तो क्या है कि एक हिरनों का झुंड है, उसका हाफ ग्रेजिंग कर रहा है, घास खा रहा है किसी फील्ड में, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर या प्लेइंग। तो उस जो बचे हुए हैं उनका 3/4 प्ले कर रहा है और रेस्ट 9 जो है, जो लास्ट में 9 और बच गए वो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। तो आपने टोटल नंबर ऑफ डियर बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टोटल डियर एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वो भी देखो कितने होंगे, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, अभी हाफ कर रहा है इसका, तो हाफ मीन 3/2। द नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, प्ले कितने कर रहे हैं, जो हाफ देखो टोटल जितने थे उसका हाफ तो ग्रेजिंग कर रहा है और जो हाफ बचा उसका 3/4,
ऑफ 3/4 है तो 3/4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 3x/8। एंड नंबर ऑफ डियर क्या कर रहे थे बाकी, रेस्ट ऑफ 9 है ड्रिंकिंग वाटर, तो आप लिखेंगे ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो कितने थे वो, 9 थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इन सब का ऐड कर लेना है, ठीक है, और ऐड करके इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डियर के इक्वल लिख देना है। तो देखो क्या था, पहले ग्रेजिंग वाला 1/x/2 था, फिर आ गया 3x/8 + 9 इक्वल टू एक्स। इक्वल टू एक्स देखो इन सब का ऐड करेंगे ना, ये टोटल बन जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसके इक्वल में एक्स लिखा है। अब एलसीएम लेके से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आना, आपको पता है कि 8 ही आना है, और 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4x आएगा, इसका ये 3x ही बचेगा क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसका 72 आएगा, और इक्वल टू क्या आ गया, 8x आ गया। ये क्या हो गया, 7x, उठा के माइनस कर दो, तो 8x - 7x, तो 72 इक्वल टू क्या आ गया, x। तो उस जो टोटल नंबर ऑफ डियर थे वो कितने थे, 72 थे, ठीक। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 9th, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो क्या है कि ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर का 10 टाइम है, ठीक है। 10 टाइम मीन्स जैसे ग्रैंड डॉटर की एज आप कर लो 5 ईयर, तो जो ग्रैंडफादर है ना वो 50 ईयर का है, और दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 54 है, ठीक है। तो हमें इनकी एज फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9th, तो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। एक्स ईयर कर लेते हैं, ठीक है, और फादर की क्या कर लेंगे, ग्रैंड फादर की एज आप क्या कर लेंगे, 10x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर की एज का जो डिफरेंस है वो 54 ईयर है। तो माइनस कर दिया, बस 9x आ गया इक्वल टू 54 आ गया, 9 से कर दिया कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो 6x किसकी एज थी, देखो ग्रैंड डॉटर की थी, ठीक है। तो इसकी एज क्या होगी भाई, इसकी एज क्या होगी, 6 ईयर होगी, और फादर की एज क्या होगी, 10 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो 60 ईयर हो गया, ठीक है। तो ग्रैंड फादर की जो एज है वो अपने क्या होगी 60, और डॉटर की एज क्या होगी 6 ईयर, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 10th क्वेश्चन क्या है, अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज, 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, एक और क्वेश्चन नहीं है, इसका लास्ट ही है ये। देखो क्या है, अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज, 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन्स एज। एक अमन है और एक उसका सन है, तो दोनों की एज लेट कर लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, लेट एज आपको पता है कि प्रेजेंट करनी है अपने, प्रेजेंट एज ऑफ अमन। तो अमन की प्रेजेंट, अमन से सन की कर लो पहले, ठीक है, अमन से सन, तो एक्स ईयर कर लो, और प्रेजेंट एज ऑफ अमन, तो अमन की एज आप लेट करोगे कितना था, देखो 3 टाइम था, ठीक है। तो 3x हो गया, जैसे ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर है तो उस टाइप से अमन और उसका सन हो गया, ठीक है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले 10 आप माइनस कर दो 10 दोनों की एज से, क्या कंडीशन थी, 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन्स एज। तो आपको पता है कि आपने जो मल्टीप्लाई करनी है वो छोटे के साथ ही करनी है, तो उसका सन छोटा है उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। 3x को यहाँ ले आओ तो 2x बचेगा, ठीक है, माइनस करके बताना है आपने। और उसके बाद -50 को इस साइड ले दो, माइनस का 10 और प्लस का 50 हो गया,
तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 40, कैंसिल कर दो 2 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो अमन की जो एज है ना, अमन के सन की जो एज है वो 20 है, और अमन की एज क्या होगी 3x है, तो 3 इंटू 20 क्या हो गया 60 ईयर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कल आप एक्सरसाइज करेंगे 2.5। थैंक यू।